नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय शौर्य, बलिदान और पराक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम के नागरिकों के द्वारा चाईबासा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। सुबह करीब 10 बजे सभी लोग सरायकेला मोड़ सुफलसाई चौक पर जमा हुए। यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा यात्रा शुरू की गई। वहां से बड़ी बाजार, फुटबॉल स्टेडियम, शहीद पार्क चौक, सदर बाजार होते हुए यात्रा पोस्ट ऑफिस चौक पहुंची। यहां कारगिल शहीद राम भगवान किरकिट्टा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और इसके बाद कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाले सेवानिवृत्ति जवानों और शहीदों के परिवार के लोगों को सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय पांडे, महामंत्री प्रताप कटियार, वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया, पंकज खिरवाल, राकेश बबलू शर्मा, हेमंत केसरी, सन्नी पासवान के अलावे अन्य संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा भारतीयों को जिस तरह से चुन के और जाति धर्म पूछ करके मारने का काम किया, उसी का जवाब में भारत के सैनिकों ने जिस तरह से आतंकवादियों को चुन कर मारने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में और सैनिकों के समर्थन में आज चाईबासा के नागरिकों की ओर से तिरंगा यात्रा उसका समर्थन में निकाला गया। आप देख रहे हैं जिस तरह से देश का हालात है और देश ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया, सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व में एक स्थान बनाने का काम किया और जवाब देने का काम किया, इसलिए चुन कर मारने का काम किया। आने वाला समय में निश्चित रूप से चाइना जैसा देश, अमेरिका जैसा देश आज भारत की ओर देख रहा है कि नहीं, ये जिस तरह से उन्होंने मिसाइल से हमला करने का काम किया, भारत के सैनिकों ने जवाब देने का काम किया, मिसाइल को ऊपर में ही मारने का काम किया। इसलिए सैनिकों का सैल्यूट करता हूं और देश का प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आने वाला समय में भी जिस तरह से आतंकवादियों को कुचलने का काम किया और आने वाला समय में भी कुचलने का काम, इसी का समर्थन में आज भारतीय इस चाईबासा के नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकालने का काम। आज चाईबासा नगर में इस जिला का पुलवामा कांड जो 22 तारीख को हुई थी, निर्मम हत्या कर दिया गया था निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को। उसके बाद में 26 से 11 का जो घटनाएं है, इस सारे घटनाओं का देश की ओर से, सेना की ओर से, भारतीय सेना की ओर से, देश के प्रधानमंत्री की ओर से जवाबी हमला करके पाकिस्तान को आज उसको नतमस्तक कर दिया है। हिंदुस्तान के सामने में, भारत के सामने में आज उसको औकात बता दिया गया है कि देश की देश की गरिमा को, देश की आस्था को, देश की जनता को अगर देश के ऊपर हमला करती है तो हिंदुस्तान या देश उसको जवाबी करारा जवाब देगी। ये बात साबित हम लोग कर दिए हैं कि अभी भारत को कमज़ोर ना समझे पाकिस्तान, उसकी जवाब आज नास्तनाबूद कर दिया गया है। 3 दिन के लड़ाई भी नहीं झेल सका पाकिस्तान, 3 दिन की लड़ाई नहीं झेल सका और सरेंडर कर दिया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं अगर इस प्रकार सा प्रस्ताव आया है तो हम निश्चित रूप से आज देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की सेना को, देश की जनता को इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं इस सिंहभूम वासियों की तरफ से। और आने वाला दिन में इस प्रकार सा किसी भी प्रकार से अगर घटना होता है, इससे भी भरसक, इससे भी तेज और इससे भी भारी भरकम कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर में किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बालीबाग के पास जंगल में अभियान के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से सीआरपीएफ और जिला पुलिस के 4 पदाधिकारी गुरुवार की शाम को घायल हो गए थे। नोवामुंडी के टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सीआरपीएफ 26 बटालियन के घायल द्वितीय कमान अधिकारी एमपी सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। घायल समादेष्टा सुबीर कुमार मंडल, सनी सुरेश भगत और चंदलाल हांसदा को शुक्रवार को नोवामुंडी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है। जिला पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि
4 अप्रैल 2025 से एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागरा एवं जरायकेला थाना की सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान 15 मई 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे छोटा नागरा थाना अंतर्गत बालीबाग के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश के साथ अचानक वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ और जिला बल के पदाधिकारी घायल हो गए। इलाज के क्रम में सीआरपीएफ 26 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी एम प्रोबो सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। जख्मी पदाधिकारियों को उच्चतर इलाज हेतु रांची भेजा गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बालिबा में जंगल में ड्यूटी के दौरान वज्रपात की चपेट में आकर शहीद हुए सीआरपीएफ 26 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी एम प्रोबो सिंह के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को अंतिम सलामी दी गई। आदित्यपुर स्थित सीआरपीएफ 157 बटालियन के मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पूरे सम्मान के साथ शहीद एम प्रोबो सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इससे पूर्व मणिपुर से पहुंची शहीद की पत्नी एवं बेटे ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, झारखंड पुलिस के एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर, झारखंड सीआरपीएफ चैप्टर के आईजी साकेत कुमार सिंह, झारखंड जगुआर डीआईजी अनूप बिरथरे, इंद्रजीत महथा, कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे, जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल, चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर, सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत, जमशेदपुर ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग सहित तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान आईजी ऑपरेशन अमोल वेणुकांत होमकर ने कहा कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। पुलिस एवं सीआरपीएफ जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है। झारखंड में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। डीजीपी की अगुवाई में झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। जल्द ही झारखंड से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। सलामी के बाद शहीद का शव पूरे राजकीय सम्मान के साथ परिजनों को सौंप दिया गया। देखिए, कल शाम का ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुआ है। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा झारखंड जगवार के द्वारा संयुक्त रूप से ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नक्सलवादी जो है अब एक बहुत छोटे से सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और उसी क्रम में ये चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की 26 बटालियन के द्वारा जो है ये सारंडा क्षेत्र के बलिबा जो वन क्षेत्र है वहाँ पे ये अभियान चलाया जा रहा था नक्सलवादियों की सूचना पर। उसी में अचानक मौसम ख़राब हुआ और मौसम ख़राब होने के बाद जो है काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हुई और ठनका गिरा, जिसमें हमारे जो 4 पदाधिकारी है, जिसमें हमारे सेकंड इन कमांड 26 बटालियन के श्री एमपी सिंह साहब और अन्य हमारे पदाधिकारी, जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट और 2 झारखंड पुलिस के पदाधिकारी थे, ये गंभीर रूप से उसमें ज़ख्मी हुए। जैसे ही ये सूचना पुलिस मुख्यालय को और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ मुख्यालय को प्राप्त हुई, उनकी इवैक्यूएशन की प्रोसेस शुरू की गई और काफ़ी ख़राब मौसम रहते हुए भी एसपी चाईबासा, डीआईजी चाईबासा, डीआईजी सीआरपीएफ के द्वारा जो है इमीडिएट जो है इवैक्यूएशन उनको कराया गया। जब ये इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रही थी तो जो 2IC साहब थे, उनकी चूँकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी तो उनको किरीबुरू के सेल अस्पताल में जाकर ले जाया गया, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो बताया गया कि वो शहीद हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो हमारे 3 अन्य साथी थे उनको त्वरित रूप से नोआमुंडी अस्पताल लाया गया और उनका इलाज कराया गया और आज सुबह जो है हेलीकॉप्टर से माध्यम से उन्हें इवैक्यूएट कराते हुए उनको रांची बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत दुखद घटना है क्योंकि सारे जवान एक साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी कठिन परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो मनोबल है जवानों का वो काफ़ी ऊंचा है। झारखंड डीजीपी महोदय के अगुवाई में और उनके मार्गदर्शन में ये जो अभियान छेड़ा गया है
वो जब तक हम लोग पूरी तरह से झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त नहीं कर देते तब तक ये अभियान चलते रहेगा। जवानों का, पदाधिकारियों का हौसला बुलंद है और जो हमारे साथी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे उन्हें पूरे झारखंड पुलिस की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से आज श्रद्धांजलि दी गई और उनसे प्रेरणा लेते हुए हम अपना कार्य जो है आगे। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 प्रखंडों में आदिम जनजाति के करीब 246 परिवार रहते हैं। ऐसे समुदाय के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं चला रही है। विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीना, परियोजना निदेशक ITDA जयदीप तिग्गा और पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने योजनाओं की प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए BDO और CO को वर्तमान स्थिति का सर्वे कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने PM जनमन योजना के तहत कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जिला के पदाधिकारियों को BDO और CO के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संबंधित गांव में कैंप लगाकर सभी परिवारों को सरकारी सुविधाओं जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड के साथ साथ पेयजल, बिजली, पक्का आवास, आंगनबाड़ी का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। जिले में 5 प्रखंडों बंदगांव के कांड्यांग और कुडुगुटू, नवामुंडी के टाटीबा, मनोहरपुर के समठा और बिनवा, गोइलकेरा के रिंगालबेड़ा और तराईसोल और गुदड़ी प्रखंड के लोढ़ाई में आदिम जनजाति के परिवार रहते हैं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ते हुए सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। टोंटो प्रखंड अंतर्गत PM श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय बामेबासा में बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग और गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित भगत ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि करियर काउंसलिंग के माध्यम से अपने अंदर छिपी प्रतिभा एवं कौशल को मार्गदर्शकों के सुझावों का अनुसरण कर बाहर निकाले। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त नारायण बोदरा, सुरेंद्र कोड़ा, जयराम बारी, CICF के इंस्पेक्टर शशि भूषण बारी, इंजीनियर विनोद हासदा ने करियर निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इन्होंने अलग अलग विभागों के लिए करियर बनाने में होने वाले एकेडमिक जरूरतों के बारे में बताया। वहीं आयुब स्कूल पांड्राशाली के निदेशक प्रधान बिरवा और उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमडी के प्रधान शिक्षक कृष्णा देवगम बतौर विशेषज्ञ एवं मोटिवेटर आमंत्रित थे। प्रधान बिरवा ने बच्चों को बताया कि कॉलेज के विषय अपने रुचि के अनुसार चुनाव करें, क्योंकि चीजें समझने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि बहुत सा विषय शुरुआत में रुचिकर नहीं लगता है, लेकिन निपुण शिक्षकों के संपर्क में आने से उसमें भी रुचि पैदा कर हम अव्वल हो सकते हैं। बस हमें दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सीखने की जरूरत है। कृष्णा देवगम ने कहा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीवन में घटित हो रही हर सकारात्मक पहलुओं पर नजर रखें और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। यह जानकारी बड़े जनों और विद्यालय में शिक्षकों के माध्यम से मिलती है।
उन्होंने बताया कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी चुनौतियां भी सामने आती है। जीवन काल में प्रकृति भी आपका धैर्य का इम्तिहान लेती है। विशेषकर टीनेज में संभल कर जीवन जीना होता है। इस समय परिपक्वता का परिचय देकर मंजिल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे समय में अपने परिवार या समाज के अनुभवी लोगों के छत्र छाया में रहना अनिवार्य है। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया और साहित्यकार तिलक बारी ने विद्यालय को स्वरचित साहित्यिक पुस्तकें प्रदान किया। आगामी 25 मई को पश्चिमी सिंहभूम जिला में आयोजित होने वाले विधिक सशक्तिकरण जागरूकता शिविर को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिला वासियों को विधिक सेवा की जानकारियों सहित सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है। कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं से आच्छादित लाभुकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि उनके अनुभव को जानकर क्षेत्र के अन्य लोग भी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आगे आएं। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को उनके कार्य एवं दायित्व की जानकारी प्रदान की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत अधिकाधिक संख्या में नए लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। चांबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में संचालित एक निजी मेस में रसोइया के द्वारा 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में शिकायत मिलने पर सोनुआ थाना पुलिस ने आरोपी गुदड़ी थाना के गिरू गांव निवासी 30 वर्षीय विश्वनाथ गोप को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि रसोइया का काम करने वाला विश्वनाथ गोप मेस में रह रही 2 नाबालिग छात्राओं के साथ कई दिनों से यौन शोषण कर रहा था। 14 मई को रसोइया ने 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत 14 मई की शाम को छात्राओं द्वारा सोनुआ पुलिस से की गई। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चांबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है? सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में नई कोयला वितरण नीति 2007 के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। बैठक में नई कोयला वितरण नीति के तहत झारखंड राज्य खनिज विकास निगम से कोयला प्राप्त करने हेतु जिला के इच्छुक एमएसएमई से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। आवेदन प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्राप्त आवेदनों के कागजातों का आवश्यक जांच करने के उपरांत आवेदन को कोयला लिंकेज हेतु झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को अनुशंसित किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।